उदयपुर में गैंग रेप के बाद महिला की हत्या। अलवर में औसतन रोजाना एक महिला से दुष्कर्म। ये कुछ वारदातें हैं जो सभ्य समाज के लोगों को डराने के लिए काफी हैं। एनसीआरबी की हाल ही में आई रिपोर्ट भी तस्दीक करती है कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। लोग कहने लगे हैं कि अब तो बाहर निकलने में भी डर लगता है। ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रदेश के 5 शहरों में लोगों से बात की, उनसे जाना कि वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या पुलिस पर उनका भरोसा कम हुआ है? हालात ये हो गए हैं कि अब तो लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। तो प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी की जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने लगे हैं। लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वे घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। हालांकि अब जो वारदात सामने आ रहे हैं, घर में घुसकर बेखौफ लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अब तो लोगों को घरों में भी डर लगने लगा है। ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं भरतपुर से, जहां पर अपराध इस वक्त बेकाबू हो चला है। किस तरीके से लगातार यहां पर अपराध किए जा रहे हैं, ये आंकड़े इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और क्राइम को लेकर क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही राजेंद्र शर्मा अलवर से, दीपक पुरी भरतपुर से और आशीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ दौसा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कपिल, आपके पास आते हुए, क्राइम को लेकर उदयपुर में क्या कुछ स्थिति है? क्या लोग वहां पर खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? उदयपुर में जो पुलिस का जो भय है लोगों में, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, खाकी का जो खौफ होना चाहिए, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और मैं इस समय सुंदरवास इलाके में मौजूद हूँ। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, मणप्पुरम गोल्ड लोन का ये दफ्तर है। कुछ ही दिन पहले 29 अगस्त को यहाँ पर लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी लूट की घटना बताई जा रही थी, जिसमें 5 हथियारबंद लुटेरे 24 किलो सोना और करीब 11 लाख रुपए की नकदी लेकर यहाँ से फरार हो गए। 4 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, आरोपियों के चेहरे पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह का माहौल बना है, भय का माहौल बना है, पुलिस की कार्यप्रणाली से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पुलिस की कार्यप्रणाली से तो आज की स्थिति के हिसाब से तो सभी असंतुष्ट होंगे, क्योंकि शहर में जिस तरह से घटनाएं हो रही है, और ये शायद मेरी भी 48-50 साल की उम्र है, मेरे जीवन का ये सबसे पहली घटना है कि इतनी बड़ी लूट दिन दहाड़े होना एक निश्चित रूप से है। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एक भय का माहौल भी है और एक इस तरह से सुरक्षा का माहौल है। तो ये तो कहीं बात रही नहीं है, और आए दिन यहाँ पे आपराधिक घटनाएं और लूटमार की घटनाएं अखबार में हम पढ़ ही रहे हैं, न्यूज़ में आ ही रहा है। सो इसके रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं अपराधियों में भय पैदा करना बहुत ही आवश्यक है। अभी मणप्पुरम में जो गोल्ड लोन का हुआ है, इतना बड़ा डकैती उदयपुर के इतिहास में सबसे बड़ी लूट है, और मेरे हिसाब से अभी 4-5 दिन में भी कोई सुराग नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि आने वाले समय में क्या इस पर कोई रोकथाम होगी, या इसी तरह से और बड़ी घटनाओं को हम देखेंगे। आप क्या सोचते हैं, कितने सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल, अभी तो जो देखें हैं स्थिति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घटनाएं हो रही है, लगातार रेप बढ़ रहे हैं। तो और उदयपुर में भी कई तरह की ऐसी घटना हो रही है, लगातार चोरियां हो रही है। तो पुलिस इसमें कहीं ना कहीं असंतुष्ट है पूरी तरह से। देखिए, ये वो व्यस्ततम मार्ग है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाने वाला मार्ग है, एयरपोर्ट का रूट है, वीआईपी रूट ये है। लेकिन इसी मुख्य मार्ग पर मणप्पुरम गोल्ड लोन का ऑफिस है और यहीं पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो आप देखिए कि कितने बेखौफ है यहाँ पर बदमाश। पूरी प्लानिंग के साथ में आए थे। कुछ सुराग पुलिस को जरूर हाथ लगे,
16 अगस्त को ये जो लुटेरे हैं डबोक इलाके में, जो कि यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है, डबोक इलाके में इंजीनियरिंग छात्र बनकर इन लुटेरों ने एक कमरा किराए पर लिया था और वहीं पर रहकर इस लूट की पूरी रणनीति तैयार की गई, साजिश की गई। 26 अगस्त को यहाँ पर रेकी की गई। अंजाम दिया जा रहा है। लोगों में निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा खौफ है। अशोक श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, श्रीगंगानगर में क्या कुछ स्थिति है? वहां पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्या लोग सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि एक एक कर वारदात वहां भी घटित हो रहे हैं। माफ कीजिएगा आशीष, आपके पास आना चाहूंगी। दौसा से तस्वीरें बताइए, वहां क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरह राजस्थान अपराध की श्रेणी में सबसे ऊपर जाता जा रहा है, वैसे दौसा भी कम नहीं है। दौसा भी यहाँ पर आए दिन अपराध हो रहे हैं। इस समय अगर पूरे जिले की सबसे सिरदर्द बना हुआ था वो चोरी की घटनाएं हैं। पिछले एक महीने में 100 से अधिक जगहों पर चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। हम डॉक्टर प्रशांत पारासर के घर पर हैं। यहाँ गत दिनों चोरी हुई थी, बड़ी चोरी हुई थी। लाखों रुपए के जेवरात, इस विंडो को तोड़कर चोर अंदर प्रवेश किए थे और एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और ये एक बड़ी चोरी की वारदात हुई थी, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत पारासर के पिता अशोक पारासर है। किस तरह की घटना हुई थी? क्या पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हो आप? नहीं, पुलिस की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और अपराधियों में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। आम जन में जरूर डर पैदा हो रहा है, जबकि अपराधियों में तो विश्वास ही विश्वास भरा पड़ा है। और एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन पूरे जिले के अंदर कहीं भी कोई घटना नहीं हो रही हो। कभी लालसोट में होती है, कभी महुआ में होती है, कभी दौसा में होती है। और यहाँ तक कि जिस दिन हमारे यहाँ घटना हुई उसके 2 दिन बाद ही कलेक्ट्रेट के पीछे के एरिया में भी ऐसी घटना हुई, मगर आज तक भी कोई अपराधी पकड़ में तो नहीं आया। बिल्कुल, डॉक्टर प्रशांत पारासर की मां हमारे साथ है। किस तरह की घटना हुई थी? आपके यहाँ एक खुकार, आपने डॉग भी पाल रखा है, फिर भी वो चोरी की वारदात करने में अंजाम? सर, मैं वहीं सो रही थी बगल वाली कमरे में। वो मेरी तबीयत खराब थी, इस चक्कर में मैं दूसरे रूम में सो गई। वो कूलर नीसेन हो पाया था तो मैं उस दिन दूसरे कमरे में थी और बगल में ही है वो कमरा भी। लेकिन मुझे क्या पता था, हमारे डॉग को कुछ खिला दिया उन्होंने बाहर और आराम से खिड़की काट के और वो तो अंदर एंट्री कर गए। ये जरूर गलती हुई कि एक गेट हमारे जो मेन अंदर खुलता था वो खुला छोड़ गया मेरा पोता। इस चक्कर में उनको जगह मिल गई घुसने के लिए। 2 बजे मैं उठी हूँ, 15 मिनट में जगी हूँ और लेकिन मुझे क्या पता था अगर ऐसा क्यों, मेरे जो तो कुत्ते का विश्वास था भाई ये किसी को एंट्री होने नहीं देता। बिल्कुल, लोगों की नींद उड़ी हुई है और लोग रात को सोते हैं तो सुबह जरूर कहीं न कहीं अखबार में और टीवी के माध्यम से पता चलता है कि फलाना चोरी हो गया। जयपुर से एक महिला दौसा आ रही थी, उसके साथ रेप की घटना हुई। कार में उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया, उसका शव कुएं में फेंक दिया गया। इस तरह की संगीन वारदात दौसा में हुई। और मोबाइल लूट की घटनाएं आम है। आप अगर हाथ में मोबाइल लेकर बात करते हुए चल रहे हो तो ये निश्चित मानो कि आपका मोबाइल लूट हो जाएगी। यानी अपराध प्रतिदिन हो रहा है और पुलिस अपराध को कंट्रोल करने में आशीष, हर रोज एक एक कर ऐसे वारदात सामने आ रहे हैं, ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो अपने आप में हैरान करने वाले हैं। राजेंद्र शर्मा अलवर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, पुलिस का कहना है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में खौफ, क्या ऐसा वहां पर देखने को मिल रहा है? जी, अलवर की बात करें तो अलवर में ये कहावत कहीं भी पुलिस का जो ध्येय है वो कहीं भी चारितार्थ होता दिखाई नहीं देता। यहाँ पर आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। क्योंकि अलवर अपराधों, राजस्थान की बात करें तो सबसे अधिक अपराध जो हैं वो अलवर जिले में होते हैं। अपराधों को देखते हुए अलवर जिले का विभाजन किया गया। पपला कांड हुआ था, बैरोड के जो थाने में था, उसके बाद उस के लॉकअप से AK-47 राइफल से उसको छुड़ा ले गए थे। उसके बाद 2 पुलिस अधीक्षक यहाँ लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अलवर में स्थिति नहीं सुधर पाई है। अलवर की बात करें तो अलवर में हर माह औसतन 1000 से अधिक मुकदमे दर्ज होते हैं अलवर और भिवाड़ी पुलिस जिले में। उसके बावजूद यहाँ अगर देखे जाए तो पिछले 1 महीने में बड़ी घटनाएं हुई हैं। बैंक में डकैती से लेकर के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग घटनाएं हैं वो यहाँ हुई हैं। रेप की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन इन पूरे मामलों को लेकर के पुलिस कहीं भी इनका खुलासा नहीं कर पा रही है और अपराधियों में कोई वैर नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं। आकाश जी, क्या किस तरीके से देखते हैं अलवर में अपराध को लेकर के आप? देखिए, महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर
और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अपराध नाम की कोई चीज कभी नहीं होती थी, लेकिन अभी कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो अपराध का जो ग्राफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और वो ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आमजन का यहाँ पर रहना दुर्भर हो गया है। तो ग्राफ बढ़ते हुए देखते हुए हम प्रशासन और पुलिस को यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इस तरीके से जो अपराध हो रहे हैं लगातार, व्यापारियों में रोष है, दो व्यापारियों का मर्डर हुआ है और उसके अलावा कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको लेकर के यहाँ लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी अगर हम देखें तो जो भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, 2 व्यापारियों का मर्डर हुआ है, एक व्यापारी अभी मिल नहीं रहे हैं, एक मंदिर के पुजारी हैं वो अभी मिल नहीं रहे हैं। तो जिस प्रकार की घटनाएं अलवर में हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हमने कभी पहले नहीं सुनी थी। और अब जो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन व्यापारियों के साथ, आमजन के साथ में घटनाएं हो रही हैं, बाहर के लोग आके दुकानों में गोलियां चला के चले जाते हैं। दूध मिष्ठान भंडार पर घटना हुई थी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो निरंतर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी कार्यशैली के बदलाव की आवश्यकता है, प्रशासन को सख्त रवैया अपनाने की आवश्यकता है, सरकार को आवश्यकता है कि इस तरह इधर देखे। यहाँ पर 2 एसपी नियुक्त किए गए, लेकिन 2 एसपी नियुक्त करने से अभी कोई किसी प्रकार का कोई अपराध के ग्राफ में कहीं कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। तो आप बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं जो अपराध जो लगातार बढ़ रहा है अलवर में? तो काफी दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई सा भी क्षेत्र ले लो, चाहे अपन एक रेप का देख लें तो अपने अलवर के अंदर तकरीबन 35 से 40 केस दर्ज हुए हैं जो पिछले 1 महीने में। इसको लेकर के ऐसा लगता है कि प्रशासन बिल्कुल इस चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहा है या अपराध को काबू नहीं कर पा रहा है। आए दिन डकैती देखो, अपने व्यापारियों का उठा के ले जाना, फिर उनका मर्डर कर देना। अभी कल की घटना है कि एक मंदिर के पुजारी अभी 3 दिन से गायब हैं। तो किस तरह पुलिस का अपराध को, पुलिस दूसरे कामों में लगी हुई है या अपराध नियंत्रण में लगी हुई है, क्या लगता है आपको? देखो, अगर प्रशासन अपराध नियंत्रण पे लगती तो इन घटनाओं पे कुछ अंजाम लगता, लेकिन अभी भी इस तरीके का कोई ग्राफ नहीं गिरा है और कंटिन्यू ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है अपराध को लेकर के। देखिए, आपने प्रियंका जिस तरीके से अलवर में जो लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं वो अपराधों को लेकर के यहाँ लोगों में जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है, क्या वजह मानते हैं लोग इसके पीछे जो लगातार इस तरीके से जो अपराध के क्राइम के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? देखिए प्रियंका, इसकी जो प्रमुख वजह है वो ये है कि पुलिस की जो लाचार व्यवस्था है उसके कारण अपराधियों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं। और अब तो बात इस कदर आ गई है कि लोग घर से निकलने में ही अब डरने लगे हैं कि कब न जाने कौन अपराधी आकर के वारदात को अंजाम दे दे, क्योंकि भरतपुर का एक अब क्रेज हो गया है। लोग अवैध हथियार के साथ बाइक पर घूमते हैं, दिन दहाड़े कहीं भी फायरिंग करके चले जाते हैं। पुलिस का जो खौफ लोगों के अंदर होना चाहिए वो है नहीं। यहाँ पर हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं। किस तरह से भरतपुर की कानून व्यवस्था को देखते हैं आप? भरतपुर की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब दृश्य में पहुंच चुकी है और इतनी खराब पहुंच चुकी है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर 4 घंटे के लिए भी नहीं जा सकता है। और चोरी, डकैती, गुंडागिर्दी के अलावा अब तो अगर कोई व्यक्ति, इतना स्थिति खराब हो गई है कि थोड़ा भी अगर झगड़ा हो तो हत्या पे बिल्कुल तुले सुले। और उसके बाद में स्थिति ये हो गई है, आज आप हथियार ले लो, सरेआम कट्टा चाहिए आपको कट्टा ले लो, बंदूक चाहिए बंदूक ले लो। और यहाँ पे ड्रग्स का जो है कारोबार बहुत बढ़ रहा है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर कोई चोरी कर रहा है और मान लो दुकान से तुम्हारी चोरी कर गया और वो दोबारा कर गया, तिबारा कर गया और आपको वो सीसी कैमरे में आ गया और उसको आपने पकड़ लिया, तो आप देखिए कि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करे। उसके लिए उसके साथ में लोग लग जाते हैं और वो समुदाय विशेष का भी सहयोग लेने में नहीं सक रहा है। इस तरह की जो वारदातें बढ़ रही हैं उससे बड़ा आक्रोश है। आज देखिए आत्महत्या का मेरा निवेदन ये है कि जितनी पहले हत्याएं होती थी, चाहे क्राइम होते थे, उससे ज्यादा आज आत्महत्याएं हो रही हैं। युवा आत्महत्या कर रहा है। क्या है उसकी वजह? यही है कि आज रोजगार नहीं है, बेरोजगार, और पुलिस की व्यवस्था खराब है। पुलिस का बिल्कुल बहनाम की कोई चीज नहीं है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। आप देखिए कि अभी एक केस हुआ है, उसमें यहाँ के सीओ सिटी तक को इन्वॉल्वेशन। आप क्या पुलिस की जो छवि है कितनी खराब हो चुकी है। आज पुलिस के प्रति 1% भी किसी का विश्वास नहीं है और आम जनता नहीं, व्यापारी, युवा वर्ग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी आई है हाल ही में, प्रदेश में सबसे ज्यादा जो केस है वो देखने को मिले महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदातों। क्या देखते हैं आप इसको? अपने जिले में पुलिस का इकबाल ना के बराबर है, कानून और व्यवस्था की बदतर स्थिति है। इस जिले में खनन माफिया, ड्रग माफिया, दारू माफिया
भूमि माफियाओं का राज है। पुलिस नेताओं के पैरों तले दबी हुई है। कोई भी अफसर बगैर नेताओं की सिफारिश के लगता नहीं, मोटी मंथली देता है और मतलब एक तरह से लुटेरों की फौज है इस समय। बलात्कार में राजस्थान या भरतपुर नंबर 1, दलित अत्याचार में भरतपुर में राजस्थान में भरतपुर नंबर 1, बलात्कार, महिला अत्याचार, सब में एट्रोसिटी, विभिन्न प्रकार के एट्रोसिटी में हिंदुस्तान में पहले नंबर पे आता है। कई मामलों में राजस्थान नंबर 1 पर तो है, लेकिन ये नंबर 1 होना गर्व की बात नहीं बल्कि शर्मसार करने वाला है। और कुल मिलाकर जो सवाल उठ रहे हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर से क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्या वहां पर लोगों को पुलिस पर भरोसा है? क्या लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, अगर बात करें जोधपुर की तो सबसे पहले जोधपुर के हालात थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जोधपुर में जिस प्रकार से लगातार जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अगर बात करें तो जिस प्रकार से जो नशे का कारोबार बढ़ा है, एमडीएमए, स्मैक और इसके अलावा अफीम का जो कारोबार बढ़ा है, लोगों में जो अवैध हथियारों की इजी अप्रोच हुई है, कहीं ना कहीं जो अपराध बढ़ा है इसके पीछे ये सब कारण है कि मध्य प्रदेश से अवैध हथियार यहाँ पर बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। इसके अलावा जो नशे की बड़ी खेप आ रही है, लोग क्या जानते हैं, लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अगर बात करें तो जोधपुर अपराध को अगर लेकर बात करें तो क्या हालात है, क्या समझते हैं आप? अपराध की तो अभी बहुत स्थिति खराब हो रही है, दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और नशे की प्रवृत्ति भी युवाओं में बढ़ रही है। इसका भी अपराध का एक होने का कारण है। और जो ये बलात्कार के मामले होते हैं, इसमें भी कई युवाओं को जबरदस्ती झूठा फंसाया जाता है। झूठा फंसाया जाता है। जी, अगर बात करें तो जो रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट आई उसमें 376 यानी कि बलात्कार। ठीक है कपिल, आपके पास आते हुए हम देख रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, ये तो कहीं ना कहीं सबको पता चल गया है कि खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। पुलिस के हवाले तो खुद की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। कैसे लोग वहां पर खुद को सुरक्षित रख पा रहे हैं? कपिल। बिल्कुल, देखिए हम बात करेंगे। आप बताइए कि क्योंकि पुलिस तो लोगों को सुरक्षित रखने में नाकाम साबित हो रही है, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे रख रहा है? देखिए, आम आदमी अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहा है और निश्चित रूप से समाज में एक भय जो खत्म हुआ है, तो व्यापारी और जो आम जनता है वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहा है। लेकिन उसमें एक डर तो है ही है कि कब कौन बंदूक दिखा के सामान ले जाए, लूट ले, चैन छीन ले, कुछ भी हो जाए। तो पुलिस पे तो विश्वास करना पड़ रहा है कि मजबूरी है कि पुलिस पे विश्वास करें। लेकिन अगर पुलिस ने अगर 1% समाज में अगर अपराधियों का हिस्सा होता है, किसी शहर की जनसंख्या का मात्र 1% हिस्सा अपराधियों का होता है, तो 1% को कब्जा पे काबू पाना पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पुलिस को निश्चित रूप से ईमानदारी रूप से अगर एक ठान ले कि हमें राजस्थान से और हर शहर से अपराध खत्म करना है, तो पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपराध तो लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो राजस्थान नंबर 1 पे। निश्चित रूप से डराने वाले आंकड़े हैं और एक जो डर का माहौल जो बना है उसमें निश्चित रूप से एक कोई संदेह नहीं है कि आम जनता में खौफ है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, आम जनता में काफी खौफ है, क्योंकि उदयपुर में आप 2 महीने पुरानी अगर किसी वारदात को याद करें तो कन्हैयालाल हत्याकांड, इस घटना के बाद उदयपुर पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा था। कैसे दिन दहाड़े निर्मम तरीके से 2 लोगों ने कन्हैयालाल की जो है वो गला रेत कर हत्या कर दी और उसके बाद में वो लोग उदयपुर से भागने में भी फरार हो गए। तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो ना सिर्फ पुलिस की जो है कार्यप्रणाली बल्कि पुलिस की नाकाबंदी पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आप देखिए मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में लूट की घटना के कुछ देर बाद में पुलिस को जानकारी मिली, लेकिन नाकाबंदी करवाई गई। उसके बावजूद आरोपी अंदर के रास्तों से होते हुए, हो सकता है इसमें स्थानीय व्यक्ति का सहयोग रहा हो, लेकिन अंदर के रास्तों से होते हुए फरार हो गए और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं चूक जो है वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आखिर कब होंगे? दीपक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, एनसीआरपी के आंकड़े तो आपको पता ही होंगे, रेप में टॉप पर चल रहा है राजस्थान। किस तरीके से वहां पर लोग खुद को सुरक्षित रख पा रहे हैं?
देखिए लोग अब यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए यही है कि वो घर से बहुत कम निकल रहे हैं और निकलते हैं तो पहले देखते हैं कि माहौल कैसा है, उसके बाद निकलने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी परिस्थिति जो है वो भरतपुर में हो गई। और भी लोग हैं, किस तरह के हालात भरतपुर में बन गए हैं? भरतपुर में अभी जो हालात चल रहे हैं उनमें ये है कि दोपहर में भी लोग बाग या अकेली महिला बाहर निकलने में सोचती है कई बार, और कई बार अगर आप पुलिस पर शिकायत भी करते हैं तो वहाँ पे कोई उस चीज़ का सुनवाई नहीं होती, उस पर पुलिस द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। जिसका अभी जीता जागता उदाहरण अभी फिलहाल में ही जो जयपुर में एक सीए था, उसने आत्महत्या करी। उसने पुलिस को यहाँ पे ऑलरेडी पहले शिकायत कर रखी थी, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, जिससे मजबूरन उस युवा ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके की जो रोज घटनाएं हो रही हैं, सबसे बड़ी चीज पंजाब की तरह ही यहाँ पे जो ड्रग माफिया है वो बहुत तेजी से पनप रहा है, और जो भू माफियाओं वाली कहानी है वो बहुत तेजी से पनप रही है कि इस जो भू माफिया हैं वो लगातार वो कहीं ना कहीं उसमें ये महसूस होता है कि वो पुलिस कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत उसमें जरूर आवश्यक है। तो प्रियंका देखिए, एक पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो 3 महीने से पुलिस के चक्कर काट रहे हैं और उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया है। पुलिस के चक्कर काट काट के परेशान हो गए आप? मैं चंद्रपाल तहसील कुमेर से बोल रहा हूँ, जिला भरतपुर। मेरी जमीन पर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया है दबंगों ने। मैं एसपी, तहसीलदार, एसडीएम जयपुर भी रेट लगाई, दीपक, पीड़ित खुद कह रहे हैं कि दबंगों ने कब्जा किया है, लेकिन पुलिस सुनती नहीं। और दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि पुलिस सुनती नहीं है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करे तो हो सकता है जिस तरीके से अपराध के ग्राफ तेजी से बढ़ रहे हैं उन पर रोक लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कपिल, चंद्रशेखर, राजेंद्र और दीपक और आशीष, आप सभी का। तो अपराध बेकाबू हो चला है और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि पुलिस कब जागेगी, पुलिस की नींद कब खुलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।